भोपाल सेंट्रल जेल भारत की सबसे हाई सिक्योरिटी जेलों में से एक है, जहां 69 खुकार आतंकी कैद हैं। इन आतंकियों में वो नाम शामिल है जो देश के सबसे बड़े अपराधों और धमाकों में शामिल रहे हैं। हर तरफ कड़ी सुरक्षा, हर गतिविधि पे पैनी नजर और हर कदम पर चौकसी। लेकिन इसी जेल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सुरक्षा के दावों को हिला कर रख दिया है। घटना 8 जनवरी की है। जेल के बी ब्लॉक में गश्त कर रहे पुलिसकर्मी सोनवार चौरसिया ने निर्माणाधीन बैरिक के पास हनुमान मंदिर के पीछे एक संदिग्ध वस्तु देखी। पास जाकर देखा तो पता चला कि वो एक काले रंग का ड्रोन है और ये कोई साधारण ड्रोन नहीं था। इसमें 2 कैमरे लगे हुए थे, बैटरी फुल चार्ज थी और उस पर लिखा था मेड इन चाइना। अब ये देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। तुरंत गांधीनगर पुलिस को सूचना दी गई। ड्रोन को जब जांचा गया तो उसमें मेमोरी कार्ड नहीं मिली, लेकिन सवाल ये था कि ड्रोन आखिरकार वहां तक कैसे पहुंचा। क्या ये सिर्फ एक खिलौना था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई थी? ये वो जेल है जहां सबसे खतरनाक आतंकी कैद हैं। सिमी, PAFIA, ISIS जैसे संगठनों से जुड़े 69 खुकार कैदी। इनमें से 2 को तो फांसी की सजा तक सुनाई जा चुकी है, लेकिन इन सब के बीच जो हुआ वो चौंकाने वाला है। जेल के भीतर ड्रोन मिला और कोई आम ड्रोन नहीं, इसमें कैमरे लगे हुए थे, बैटरी फुल चार्ज थी, जेल के बेहद नजदीक पहुंच चुका था वो। अब आप ही बताइए कि ये सुनकर क्या आप ये मान सकते हैं कि यहाँ की सुरक्षा पुख्ता है? आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। दरअसल बुधवार दोपहर करीब 3:45 पर जेल प्रहरी सोनवार चौरसिया गश्त पर थे। बी ब्लॉक में स्थित हनुमान मंदिर के पीछे उन्होंने एक काले रंग का ड्रोन पड़ा देखा। ड्रोन को जब जांचा गया तो उसमें 2 कैमरे लगे हुए थे, बैटरी फुल चार्ज थी और रंग बिरंगे लाइटें जल रही थी। ड्रोन पर साफ साफ मेड इन चाइना लिखा था। अब सवाल यह है कि ये ड्रोन जेल के परिसर में कैसे पहुंचा? जेल प्रशासन का कहना है कि ये एक खिलौना है जिसकी कीमत 2500 से 3000 रुपए हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर ये सिर्फ एक खिलौना है तो ये जेल की हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंचा कैसे? क्या कोई इसे बाहर से उड़ा रहा था? अगर हाँ ऐसा था तो उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है? सुनिए, जेल के जिस हिस्से में ये ड्रोन मिला वो निर्माणाधीन है। वहीं से कुछ दूरी पर वो बैरिक है जहां 69 खुकार कैदी बंद है। इनमें सिमी के 23, PFI के 21 और हिज्ब उत तहरीर के 17 कैदी शामिल हैं। ये वो आतंकी हैं जो देश के बड़े बड़े मामलों में आरोपी रहे हैं। सोचिए अगर ये ड्रोन सिर्फ बैरिकों की रेकी के लिए आया हो तो। अब ये भी जरा सुनिए, जेल अधीक्षक राकेश भांगरे का कहना है कि ड्रोन में मेमोरी कार्ड नहीं मिला, लेकिन कैमरे तो हैं। अब कैमरों में क्या रिकॉर्ड हुआ है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि जेल प्रशासन इसे इतने हल्के में क्यों ले रहा है? खिलौना ड्रोन कहकर वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये सुरक्षा में हुई लापरवाही को छिपाने की कोशिश नहीं है? अब आम जनता के लिए भी सवाल है, आप ही बताइए, ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल जहां आतंकियों के निगरानी के लिए हर वक्त प्रहरी तैनात रहते हैं, गार्ड्स रहते हैं, वहां ड्रोन कैसे आ सकता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ी साजिश? अगर ड्रोन में कुछ संदिग्ध सामग्री होती या कोई हथियार पहुंचाया गया होता तो क्या तब भी इसे हल्के में लिया जाता? फिलहाल इस मामले की जांच भोपाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। पुलिस आसपास के इलाके में भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी ने इस ड्रोन को उड़ाया था, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस जेल की खासियत क्या है ये भी जान लीजिए। इस जेल में देश के सबसे खतरनाक आतंकी कैद हैं। सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसके 23 आतंकी। PAFIA, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 21 आतंकी। हिज्ब उत तहरीर यानी HUT के 17 आतंकी। ISIS के 4 आतंकी। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB के 4 आतंकी हैं। इनमें से कई आतंकी बड़े धमाकों और आतंकी साजिशों में शामिल रहे हैं। जेल में 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषी सबली उर्फ सबीत अब्दुल करीम और
कमरुद्दीन चांद मोहम्मद नागौरी जैसे खूंखार आतंकी भी बंद हैं। यहाँ रोजाना सुबह शाम इन आतंकियों को बैरिक से बाहर निकाला जाता है। इन पर 2 प्रहरी हर वक्त नजर रखते हैं, लेकिन इतने कड़े पहरे के बावजूद ड्रोन जेल परिसर में कैसे पहुंचा? अगर हम ड्रोन की स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ड्रोन का व्यास करीब 1 फीट का है। इसमें 2 कैमरे लगे हुए हैं, बैटरी चार्ज है और इस ड्रोन में रंग बिरंगे लाइटें भी जल रही हैं। ड्रोन पर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। शुरुआती जांच में इसे एक सस्ते खिलौने जैसा बताया गया है, जिसकी कीमत करीब 2500 से 3000 रुपए तक है। कैमरों में कोई मेमोरी कार्ड नहीं मिला, इसलिए ये पता नहीं चल पाया कि इसमें आखिर रिकॉर्ड क्या किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि जेल में ये पहुंचा कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये ड्रोन कैसे पहुंच गया वहां? क्या ये बाहर से उड़ाकर भेजा गया या इसे जेल के किसी कर्मचारी की मिलीभगत से अंदर लाया गया, या फिर ये किसी साजिश का हिस्सा था? इस जेल के नए बैरिकों का निर्माण चल रहा है। जहां ड्रोन मिला वो जगह आमतौर पर बंद रहती है, वहां बाहरी लोगों की आवाजाही मना है। ऐसे में ड्रोन का वहां पहुंचना सुरक्षा में बड़ी चूक को उजागर करता है। क्या ये साजिश हो सकती है? ड्रोन में कैमरों का होना ये संकेत देता है कि इसे निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या ये आतंकियों के बाहर किसी संगठन से संपर्क करने का साधन है? क्या इससे जेल की रेकी की गई थी या फिर ये किसी ने महज परीक्षण के लिए उड़ाया था? जेल प्रशासन की सफाई है इसमें कि ये ड्रोन जो है वो एक खिलौना है और कुछ नहीं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये 2500 से 3000 के बीच का एक छोटा सा खिलौना है, लेकिन ये विषय बहुत गंभीर है। जेल के अंदर पहुंचा कैसे, ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है। फिलहाल गांधीनगर पुलिस ने ड्रोन को जब्त कर लिया है और आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू कर दी है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा उड़ाया गया तो नहीं है। घटना 26 जनवरी से कुछ दिन पहले की ही है। ऐसे में इसका मिलना और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। क्या यह देश के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा था या फिर ये महज एक इत्तेफाक था? ये घटना भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़ा करता है। अगर ड्रोन में कोई संदिग्ध सामग्री होती तो क्या जेल प्रशासन उसे रोक पाता? क्या आतंकी संगठनों के पास जेल के अंदर तक पहुंचने का कोई रास्ता है? क्या जेल प्रशासन और पुलिस सुरक्षा को लेकर लापरवाह हो गए हैं? आप इस पर क्या कहते हैं? ये ड्रोन एक खिलौना हो सकता है, ये मान लेते हैं, लेकिन इसे जेल के अंदर पहुंचाने के पीछे की क्या मंशा है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है? अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि हमारे हाई सिक्योरिटी जेल सुरक्षित है या फिर ये घटना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है? ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं कृति मिश्रा, धन्यवाद।